ये बोले हैं कि आप लोग जो है मतलब गंदी चीज खाते हो, पासवान हो, इसलिए चूनी भी रखे हो, चंदन भी लगाए हो। इसी बात पे वो लड़का बोला कि आप तो भैंसा खाते हैं। अच्छा, इसी बात पे उसको 2-4 लाफा लात घूसा मारे। जब 3-4 लोग वो अभी भिड़ा तो उसके बाद कई लोग मिलकर उसको इससे बुरी तरह पीट दिए। मुस्लिम लोग मिल के मारे। जी जी। मछली शहर जो है वो मुस्लिमों का पूरा वहाँ पर दबदबा रहता है, क्योंकि मतवाना गली मंदिर बताओ ऐसा कमेंट किया, मैं भी ऐसा किया कमेंट। तो वही जी पहले बताए थे। अच्छा, पहले बताए। एक बार तो गए ना, कई बार दुकान में गए हैं। तो फिर कहा जाते हैं उनकी दुकान छोटी छोटी बात, मैं बोला छोटी छोटी बात कमेंट मत किया करो, अच्छा नहीं है। तुम धंधा करते हो, धंधा करा करो। तो मेरी बात अच्छा, कोई बिजनेस करते थे क्या? बिजनेस करते हैं आप सर, फर्नीचर दुकान है सामने है। कौन सा कमेंट किया था? यही वाला? ये वही जो भाई बताए। बताए वही कलावा बांधने के लिए। कलावा, चंदन और चूनी, मतलब ब्राह्मण की तरह रहने देंगे। बस। मतलब हिंदू था, इसी वजह से तकलीफ होगी मुस्लिम होगी। सारी बात वही है। वाह, क्या कह रहे भैया? धर्म पूछ के मार रहे हैं, धर्म पूछ के। धर्म पूछ के? हाँ। बताइए, ये तो हम है मन बढ़ाई। मुस्लिम पूछ के मारेंगे, अगर तुम मुस्लिम हो सीधे मारेंगे। नहीं, हमारे हिंदू धर्म में ये सब चीज सुनिए, हमारे हिंदू धर्म में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। तो अगर मुस्लिम धर्म अगर ऐसा कर रहा है तो इसके लिए उन लोगों को क्या सजा होनी चाहिए, बताइए। जो किए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम माननीय योगी जी से हम ये अपील करेंगे कि जो हमारे परम मित्र के साथ जो हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है। हमारे बहुत परम मित्र थे। आपको कभी उन्होंने बताया था कि कभी वो पहले नहीं, दरअसल में ऐसी कोई बात हमसे नहीं हुई थी। वो हमारे बहुत परम मित्र थे, बहुत खास थे हमारे। कैसे लड़के थे वो? बहुत अच्छे थे। वो कभी भी किसी को क्या रे बोल के कभी बात नहीं की है। कितनी उम्र थी उनकी उम्र 21-22 साल के बीच में होगी। उनके जैसा लड़का आप बता रहे पूरा सुजानगंज बसरे में घूम जाए कहीं नहीं मिलेगा। इतना स्वाभाविक लड़का था, सीधा स्वभाव, धार्मिक प्रवृत्ति थी बस। धार्मिक। एक तो नवरात्रि भी चल रहा है। नवरात्रि बैठाया हूँ घर पे, वही कह रहे नवरात्रि चल रहा है, इसलिए तो चंदा लगा, उसे चंदा नहीं लगा। मछली शहर और सुजानगंज के बीच में हिंदू मुस्लिम धर्म पूछ के महेंद्र सरोज की जान ले ली गई। बस महेंद्र की इतनी गलती थी कि उसने हाथ में कलावा और माथे पे टीका और एक जो पंडित में ब्राह्मणों में रखा जाता है वो चूनी, इसलिए उसको धर्म पूछ के उसको मार डाला। तो जो महेंद्र है वो अपने घर से 8 बजे रोज, जैसे वो उसकी दुकान भी थी, वो बिजनेस करता था यहीं पर बसरही में, वो गया था कल अपने दुकान से आटा चक्की लाने, यानी घर घंटी लाने छोटी सी। लेकिन वहां पर क्या कमेंटबाजी हुई क्या नहीं, उसको इसलिए मारे कि मतलब उसको पहले पूछे कि कमेंटबाजी की है कि तुम हिंदू हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन महेंद्र ने वही जो मुस्लिम लोगों को जवाब दे दिया और मुस्लिमों का क्षेत्र है वो, और इतने सारे मुस्लिम लोगों ने मिल के उसको मार डाला, घर वालों का कहना है। और बाकी जो प्रशासन है मछली शहर और सुजानगंज की प्रशासन, मछली शहर प्रशासन जब ये लोग बॉडी लेकर वहां गए तो उसमें भी हिल्ला हवाली कर रही है। ये बता रहे हैं कि बॉडी जो है छत के ऊपर से लिफ्ट की जो रस्सी है वो टूटने की वजह से महेंद्र की जान चली गई। लेकिन नहीं, यहाँ के जो सुजानगंज के लोग हैं उन लोगों ने यहाँ बसरही में चक्का जाम किया था महेंद्र की बॉडी को लेकर, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके। चलिए अभी हम यहाँ के गाँव के भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो लोग क्या अभी प्रशासन से वो लोग क्या चाहते हैं। तो चलिए हम उनके गांव वाले से बात करते हैं कि महेंद्र लड़का कैसा था। क्या महेंद्र जी कैसे थे? महेंद्र जी बहुत अच्छे थे, हमारे परम मित्र थे। अच्छा, कभी उनके व्यवहार में उन्होंने मतलब कभी बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, जो स्टार स्टील वाला है और स्टार इलेक्ट्रॉनिक वाला है, वो हमें कभी मतलब कुछ बोला है? कुछ नहीं, वीडियो बंद करिए। नहीं, ऐसे हमें कभी ऐसा हमारा उनका जिक्र नहीं हुआ। अच्छा, पहले कभी हुआ था कि फर्स्ट टाइम कल मारपीट हुई थी इस मैटर को लेकर, धर्म पूछ के मारने वाली बात? पहली बार ऐसे हुआ है। अच्छा, पहली बार हुआ। अच्छा, वो महेंद्र क्या बिजनेस करते थे? वो दरअसल उनका फर्नीचर का दुकान है। अच्छा, फर्नीचर की दुकान। वो बेड वगैरह सोफा वगैरह बेचते थे, तो उसमें कूलर फ्रिज ये सब सिस्टम अपना रखे थे। वही घर घंटी लेने वहाँ गए थे। अच्छा, मतलब वहाँ से थोक का माल आता था? हाँ, 22-23 हजार रुपए जो लेके गए थे, उनका पैसा भी छीन लिया गया है। उनको सरिया यहाँ मार दिया गया है, उनको जो सर पे मारे हैं, यहाँ मारे हैं, वो तो सब देखे हैं सब लोग। हाँ, तो मारे पीटे हैं उसको। हम यही योगी आदित्यनाथ जी से अपील करेंगे कि ये जो भी किया है, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी बिरादरी से, उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। और तुरंत अगर उनसे नहीं हो रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ जी से नहीं हो रहा है, तो हम लोग सुजानगंज वाले वासियों से बोल दें, पूरा मछली शहर को फूंक देंगे पेट्रोल डाल के, पूरा मुस्लिम बस्ती खाली हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे हिंदू राष्ट्र क्या है, एक दिन के लिए सीएम बन जाएंगे हम खुद।
भले हमारे ऊपर एक नहीं 360 नहीं 340 नहीं 350 नहीं, जितने मुकदमा लगवाना लगवाएं, पूरा मुस्लिम बस्ती खाली कर देंगे। धर्म पूछ के मार रहे हैं, इनको तो फूंक देना चाहिए। मन कर रहा है कि इन लोग को गोली मार दें, लेकिन बस ये वाली पूरा कर रही है। हाँ, तो बताइए। अच्छा, कल जब आप लोगों को सूचना हुई तो कितने बजे सूचना हुई थी कि महेंद्र अब देखिए, दरअसल मैं यहाँ पे था नहीं, वो चाचा जी हैं, उनको सूचना मिली तो उनको फोन आया था वहाँ से, स्टार गारमेंट्स का कोई है, फोन किया था कि उनका एक बुलाने वाला नाम हनुमान है। उनको हनुमान, हाँ सब उनको हनुमान बुलाते थे। हाँ, हनुमान नाम से फेमस है। तो उनको फोन किया गया, बोले कि जो है ये लड़का जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो हड़कंप मची, सब लोग यहाँ से गए वहाँ। तो वो क्या काम किए, मार के उसको मार और के जो है ठेला से लाद के हॉस्पिटल पहुँचा दिए। उसके बाद कैमरा वैमरा वहाँ जो लगा था वो सब निकाल दिए। कैमरा क्यों निकाल दिए? अगर आप मारपीट नहीं किए, कैमरा आपने निकाल दिया, अपना लैपटॉप फोड़ दिया, उसके बाद जो खून जहाँ गिरा था उसको आपने पानी मार के झाड़ू मार के साफ कर दिया, क्यों किए? सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ हुई। हाँ, ये कानून मछली शहर थाना प्रशासन को क्यों नहीं दिख रहा है, या सच्चो साहब को क्यों नहीं दिख रहा है? ये सब उनको दिखना चाहिए। अच्छा नहीं, लेकिन जो प्रशासन है और वहाँ के पत्रकारों को बताया गया, जो मछली शहर के पत्रकार हैं, हमने उनके वीडियो पे देखा, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो लिफ्ट है वहाँ तीसरे या चौथी मंजिल पे लिफ्ट थी, लिफ्ट की तार टूटने से महेंद्र की अगर तार टूट गई मैडम, मैं मानता हूँ, जब वो नीचे उतर रहा होगा, चढ़ रहा होगा, तो घरघंटी उसके साथ में होगी। हाँ, ये तो है। तो घरघंटी गई कहाँ? उसका पैसा कहाँ गया? उसका मोबाइल कहीं भी हो, कहाँ गया उसका मोबाइल? अभी तक कुछ मिला नहीं। कुछ मिला नहीं। अगर वो घरघंटी लेके जा रहा था या उतर रहा था, घरघंटी कहाँ गई? अगर लिफ्ट का तार टूटा है तो लिफ्ट एग्जैक्टली सीधे गिरेगी। बिल्कुल। हाँ, वो नीचे गिरी, स्प्रिंग लगा, उस पर जंप करके वो रुक जाएगी। हल्का फुल्का हाथ दो टूट सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये सोचो कि प्रशासन तो फिर इसका मतलब हिला हवाली कर रही है। ये मछली शहर की जो पुलिस प्रशासन है, ये बहुत लापरवाही से काम कर रही है। बस हम माननीय योगी जी से यही चीज अपील करेंगे, पूरे थाना वाले जो सस्पेंड कर दे पूरा टोटल। अभी बादशाहपुर में गोली मारी होती हुई थी, पूरा थाना सस्पेंड हुआ था। बिल्कुल, वही वाला काम मछली शहर करना चाहिए। लोगों का कहना है कि पूरा मछली शहर थाना जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। तो बड़े पिता, ये बताइए, आप लोगों को सूचना कब हुई थी कि महेंद्र को मार डाला गया? हमको 12 बजे करीब खबर में मिले, तो वहाँ जाकर आपने FIR करवाई थी मछली शहर थाने? FIR करने के लिए हीला हवाले किए, समय काफी निकाल दिए। पहले बोले पंचनामा करेंगे, पंचनामा नहीं किए, बोले लाश लेके जाओ, सब काम तुम्हारा हो जाएगा, वहाँ पोस्टमार्टम से सब काम हो जाएगा। फिर बाद में हम लोग लाश नहीं ले जाने के लिए तैयार हुए, तो फिर अधिकारी लोगों को ऊपर से प्रेशर आते, लोग मतलब अपना रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट बना के दिए, कहाँ लेके लाश जाइए, लेके गए पोस्टमार्टम ले गए, पोस्टमार्टम नहीं ले गए, सब गृह में रखवा दिए। वो रखवा दिए, बोले कि आज नहीं कल होगा पोस्टमार्टम। फिर अधिकारी लोगों को हम संपर्क किए तो बोले कि क्यों नहीं होगा, तो बोलते हैं कि अभी पंचनामा बना नहीं है। पंचनामा कागज हमसे लिखवाया, इसके बाद बना नहीं है। फिर बोले रात में रुको, तो फिर 11 बजे रात के बाद हम लोगों को मतलब बुलाया कि आइए पोस्टमार्टम होगा, तो रिपोर्ट लेकर 11 बजे रात दिए। फिर आया, इसके बाद घर पे आया, लेकिन शासन प्रशासन ढंग से सहयोग नहीं कर रहा। अच्छा ये बताइए, घर से कितने बजे निकला था महेंद्र? मैं घर से निकला था 10 बजे। 10 बजे क्या कह के? 8 बजे सवेरे 8 बजे। अच्छा, क्या कह के निकले थे घर से? बता के निकले थे, जा रहे हैं घर घंटी लेंगे मछली शहर, फिर इसके बाद आएंगे। फिर वहाँ से रिपोर्ट आया। किसके दुकान पर गए थे? दुकान का नाम उसे तो हम लोग मालूम नहीं भाई, वो खरीदता है, लेता थे। स्टार इलेक्ट्रॉनिक पे गए थे। हाँ, अच्छा, तो क्या बात हुई थी, जो मतलब कैसे, क्या वहाँ कोई बवाल हुआ था, झगड़ा पहले से चल रहा था क्या? बवाल कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ 2-3 बातें थी। वो लड़का क्या है, तो कलवा बांधता है हाथ में, तो चंदन लगाता है, और बड़ी चूनी रखता है, वही कमेंट हुआ, उसे भी मार दिए उसको, और कोई बात नहीं है। अच्छा, मारने वाले कौन से? मारने वाले थे मुस्लिम थे।